दो बड़ी और ताकतवर सल्तनतें थीं जो एक दूसरे की हमसाया थीं। एक सल्तनत इंडिया अपनी वसी और अरीज ज़मीनों और बेपनाह दौलत के बावजूद एक कमज़ोर और गैर बसीरत क़यादत की वजह से मुश्किलात का शिकार थी, जो अपनी माली ताकत के नशे में मगरूर थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान, अगरचे इसकी फ़ौज दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौजों में शुमार होती थी, लेकिन उसके हुक्मरान भी दूर अंदेशी और सियासी पुख्तगी से आरी थे, जो अक्सर जज्बात और गलत फ़ैसलों का शिकार रहते थे। कई सालों तक दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदा रहे, जहां इंडिया अपनी दौलत के घुमंड में अक्सर पाकिस्तान की सरहदों पर छेड़छाड़ करता रहता था। पाकिस्तान ने कभी सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया तो कभी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन दोनों तरफ के कमज़ोर हुक्मरानों की वजह से मसाइल हल होने की बजाय बढ़ते ही गए। एक दिन इंडिया के नादान हुक्मरानों ने अपनी रौनक का मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तान पर अचानक एक बड़ा हमला कर दिया। उनका ख्याल था कि वो अपनी माली ताकत के बिल पर पाकिस्तानी फौज को आसानी से शिकस्त दे देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जज्बाती हुक्मरान भी इस इश्तियाल अंगेजी में बह गए और फौरी तौर पर जवाबी हमले का हुक्म दे दिया। जंग शुरू हुई और दोनों तरफ तबाही मच गई। इंडिया की माली ताकत और पाकिस्तान की फौजी कुव्वत दोनों ही इस बेवकूफ़ी की जंग में ज़ाया होने लगे। मासूम लोग मारे गए, खुशहाल शहर खंडरात में तब्दील हो गए और दोनों ममालिक की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। इस जंग में दो नौजवान सिपाही थे, एक का नाम अहमद था जो इंडिया की तरफ से लड़ रहा था और दूसरे का नाम मियां रिजवान जफर वाले थे जो पाकिस्तान की फौलादी अज़म वाली फौज में शामिल थे। दोनों ही अपने वतन की मोहब्बत में सरशार थे और अपनी जान हथेली पर रख कर लड़ रहे थे। एक खूनरेज मार्के में अहमद और मियां रिजवान का आमना सामना हुआ। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन जब उनकी नजरें मिलीं तो उन्हें एक दूसरे में एक जैसी थकन और बेजारी नजर आई। उन्हें एहसास हुआ कि वो दोनों एक ही तरह के हालात का शिकार हैं, अपने नादान हुक्मरानों के हुक्म पर अपने ही जैसे इंसानों को मार रहे हैं। इस लम्हे दोनों ने एक गैर मुतवक्के फैसला किया। उन्होंने अपनी तलवारें जमीन पर फेंक दीं और एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया। उनके इस अमल को देखकर मैदान में मौजूद दूसरे सिपाही भी हैरान रह गए। अहमद और मियां रिजवान ने एक दूसरे से बात की और उन्हें एहसास हुआ कि उनके दरमियान कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। वो दोनों अमन चाहते हैं और उस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने मिलकर अपने साथी सिपाहियों को भी जंग रोकने और अमन की तरफ आने की दावत दी। उनकी इस जुर्अतमंदाना इकदाम का नतीजा ये निकला कि दोनों तरफ के सिपाहियों ने लड़ाई बंद कर दी। अहमद और मियां रिजवान ने मिलकर अपने कमज़ोर और नादान हुक्मरानों तक अमन का पैगाम पहुंचाया और उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर किया। तवील और मुश्किल मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। जंग ख़त्म हुई और लोगों ने सुख का सांस लिया। अहमद और मियां रिजवान जफर वाले को उनकी बहादुरी और अमन की कोशिशों के लिए हमेशा याद रखा गया। दोनों ममालिक के अवाम ने अपने नादान हुक्मरानों की गलतियों से सबक सीखा और आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचने का अहद किया। ये कहानी बताती है कि कमज़ोर और नादाने क़यादत किस तरह अपने ममालिक को तबाही की तरफ ले जा सकती है और अमन की अहमियत कितनी ज़्यादा है।